বহু প্রতীক্ষিত বারাণসী ট্যুর, তার সাথে লখনৌ আছে। আজকে বাসুজের প্রথম দিন আমরা বেরিয়েছি। এবার আমরা চুনারগড় পোর্ট ঘুরে এবার বিন্ধ্যাচলে যাব। কিছু হ্যাঁ, সামনে দেখতে পাচ্ছি উঁচু মালভূমি, ভালো লাগছে, সবুজে ঘেরা, সবুজ বৃষ্টি হওয়ার পরে। কিন্তু এই মালভূমির উপরে উঠতে পারলে আরো ভালো লাগতো। কিন্তু এত গরমে স্নান করে যাচ্ছি, তা হলো নতুনের আনন্দ, এটা আরো বেশি ভালো লাগছে আমাদের। एटा जो आप फोर्ट घूम रहे हैं ना, ये फोर्ट पर चुनार दुर्गों में यहाँ देखने के लिए कुआं है, फांसी घर है, शेरशाह का विचार सभा है, काल कोठरी है, मंडप है, सुरंगो है और राजा विक्रमादित्य का बड़ो भाई का जीवंत समाधि स्थल है। यहाँ पर दादा आपको देखने का 2 पार्ट में है, यही दिखे और वही दिखे, दोनों तरफ घूमता है। स्टार्टिंग यही खाने सामने आगे आप कुआं देखेगा, सीधा चलिए। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ, ये पृथ्वीराज चौहान। हाँ, ये कुआं को पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था 1141 एडी में। ये पहले क्या होता था, जो सेना लोग होता था ना, हाँ। यही सेना को पानी पीने का बना था। इसका गहराई 200 डीप गहरा कुआं बना है। देखिए ऊपर वाला वहाँ जो विंडो बना देख रहा है, हाँ। गंगा नदी का जल ऊपर उठता था, वहाँ से सेना जल खाता था। और इसका नीचे और सुरंग बना, आप इधर आइए, यहाँ से आपको दिखाता है। देखिए यहीटा जो आप नीचे देख रहे हैं वो सुरंग बना है, नीचे देखिए वो बगल से सीढ़ी बना, वही खाने से सेना लोग कुआं के नीचे नामता था और जल खाता था। अच्छा अच्छा, ऐसे गोल गोल पूरा वीडियो ले लीजिए। হ্যাঁ দেখতে হবে। আর সমস্ত ফোর্টের কিন্তু প্রোটেকশনটা কিন্তু মোটামুটি একই। এই যে ছিদ্রগুলো করা আছে এখানে, এখানে যে সৈনিকগুলো পাহারা দিত, তারা বাইরের থেকে কিন্তু কে আসছে না ঢুকছে সেটা কিন্তু দেখতে পেত, কিন্তু বাইরের লোকেরা কিন্তু এদেরকে দেখতে পেত না। অর্থাৎ এখান থেকে সব সময় এরা প্রহরা দিত এই ফোর্টের। ये 3 एंगल बना है, यहाँ से आप बैठे बैठे तीनों तरफ मार सकता है। और ये देखिए ये इसका ये देखने के लिए, हाँ, यहाँ से तो भाला से मारता था, गरम तेल करके डालता था इधर से। ও আচ্ছা আচ্ছা ना ना ये दूसरा गेट दो এখানে बंद है, वो अलाउ नहीं करता। আচ্ছা, এখান থেকে মেন গেটটা দেখা যাচ্ছে পুরোটা এই ছিদ্রটা দিয়ে, মানে কেউ মেন গেট দিয়ে যদি কেউ ঢোকে তাহলে যে প্রহরী এখানে থাকবে সে কিন্তু তার নজরে চলে আসছে। আপনি দেখুন, আমরা দেখেছেন তো এখান থেকে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না মেন গেটটা? ঢুকলাম আর কি। হ্যাঁ, ওই তো মেন গেটটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু পড়তে এই রাস্তা, এই জায়গাটা তো ভূতের রাজ্য তো চলে এখানে সন্ধ্যের পরে। वो जो देखिए वो आप लोग सामने वाला जो विंडो बना देख रहे थे था, वही खाने जो शेरशाह का वाइफ था फातिमा बेगम, उस खिड़की पे बैठता था। और यहाँ पहले विचार होता था कोर्ट कचहरी, यहाँ पे था दीवाने आम और दीवाने खास का सभा होता था। ये प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बना दिया है। और यहाँ 1992 में जब बाबरी मस्जिद का खाने लफड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पर लाल कृष्ण अडवाणी को ला के यहाँ नज़रबंद किया था। शेरशाह का वाइफ फातिमा बेगम এইখানে বসতো, এইটা বিচার সভা ছিল। তো বিচার করতো কে? ये रानी सुन तो राजा अंदर बैठ के करता था विचार। एल के अकबानी। हाँ, एक खाने नज़रबंद किया था। और एक खाने देखिए नीचे साइड फांसी घर, ये देख लीजिए वो जो 3टा पिलर दिख रहा है ना, नीचे कॉर्नर पर तो वहाँ मुगल के पीरियड में तलवार से कत्ल करके गंगा नदी में फेंक देता था। और ब्रिटिश के टाइम में वहाँ फांसी देता था, उसको कत्लेआम घर बोलता है, फांसी घर। उसी के नीचे पहले फांसी दिया जाता था, वही कत्लेआम घर आते नीचे मोहित खाने। तो वो फांसी घर जाने का रास्ता बंद हो गया पीछे से, तो बंद हो गया ना, बंद कर दिया।
फोर्ट को सर पहले तो विक्रमादित्य ने बनाया था सर 56 BC बिफोर क्राइस्ट में सर अपने बड़े दादा भर्तृहरि के लिए सर, क्योंकि सर यहाँ पर विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी की सर यहाँ पर जीवन समाधि है। जो राजा भर्तृहरि नाथ सर यहाँ पर ही अपनी इच्छा मृत्यु समाधि लिया, उनका समाधि आप लोग को दिखता है सर। और इस फोर्ट पर सर एक राजा राज नहीं किया है सर, इस फोर्ट पर टोटल 17 राजाओं ने राज किया है सर। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, लास्ट में ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग 71 में ब्रिटिश का शासन हुआ। यहाँ 12 मुगल, 3 हिंदू और 2 ब्रिटिश शासन किया। जैसे जैसे लोग राज करता गया तो अपना सन वाइज सन में अपना अपना चीज लोग यहाँ पर बनाता गया। হাতি যাওয়ার জন্য এরকম রাস্তা করা হয়েছে যাতে স্লিপ না করে। আর এটা এগুলো যে প্ল্যান দেখছেন এটা বারিশ का পানি बहता है এখানে से, এটা বারিশ পানি। আর যাতে হাতিরা স্লিপ না করে তার জন্য হাতিদের সুবিধার জন্য এরকম পাথরগুলোকে কেটে কেটে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। তার মানে এখান দিয়ে তখন হাতির আনাগোনা ছিল। ये जो आप देख रहे हैं सर इसी को कहते हैं सर शेरशाह का कालकोठी दादा। इसी कालकोठी सीढ़ी है ना, सीढ़ी हाँ है। सर ये हाफ टच सीढ़ी है। इसी कालकोठी को शेरशाह ने बनाया था 1530 में। इसमें जो भी कोई राजा युद्ध करती, जो राजा युद्ध में हार जाती, पकड़े जाते थे सर, तो उन्हीं राजाओं को इसी तय खाने के अंदर बंद करते, जो लोग कहते थे काले पानी का सजा कहते थे सर, वही काले पानी की सजा क्यों कहते थे सर। जो अंधेरे में कैदी को बंद करता था, ये दोनों हाफ टच सीढ़ी कैदी को खबर डबा देने के लिए, और जमीन पर जो छोटे छोटे गोला गोला छेद बना सर ये हाँ ये सांस लेने के लिए, रोशनी के लिए होता था कि कैदी को सिर्फ पता होगा कब रात हुआ कब दिन हुआ, से 6 से कैदी को पता होता था। ये कालकोठी अंदर सर 35 का ये पूरा हॉल है सर। इसी काल उधर जो है, हाँ, उधर? इसका मेन रास्ता यहाँ से था सर, एटा कालकोठी में जावा रास्ता। যাওয়া যাবে না এখন? একবারে ভিতরে একটা চামচিকি আছে দাদা, बहुत ভিতরে চামচিকি এসে अंदर लॉक আছে। ये है सर आपका कालकोठी के अंदर उतरने का फुल स्टेप सीढ़ी सर। पहले से उस जाने में सीढ़ी था पूरा प्लेन था, इसको आने जाने की सीढ़ी अब बन गया सर। इसी कालकोठी के अंदर सर शेरशाह ने बन किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था सर। एक बार शेरशाह जब हुमायूं में युद्ध हुआ तो एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हरा कर इसी कालकोठी के अंदर बंद किया था सर हुमायूं को। और ये सब हुमायूं जब 2 दिन तक बंद था, और इसी कालकोठी के अंदर से हुमायूं गंगा के रास्ते से भागा था। अंदर सर भीतरे गंगा का जावा रास्ता, अच्छा, इसके अंदर 4 सिपाही को मारा था। नदी में जब भागा तो डूब रहा था, एक मछुआरे ने हुमायूं को बचाया था, और उसी मछुआरे को एक दिन का राजा बनाया था। ये कालकोठी अंदर सर इतना मोटा बना कि अंदर गर्मी का एहसास होता नहीं है सर। तो अभी जा सकता है अंदर? इस समय सर जाने इसलिए नहीं देते कि जाने इसलिए के अंदर बहुत ढेर सारा चामचिकी रहता है सर। चामचिकी का स्मेल बदबू करता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर जाए लगा। अब गवर्नमेंट सर इसके अंदर लाइट फोकस का व्यवस्था करवा रहा है। अब ये लाइट बल्ब लग जाएगा सर, तो भीतर आप जाकर भी देख सकता है আচ্ছা सर। आपका वीडियो कॉलिंग यहाँ पर आप लोग का फोटो सर, यहाँ का बहुत बेस्ट फोटो आता है। বলো। जैसे सर ये जो चीज़ है सर ना, ये है मैरिज हॉल है सर, विवाह मंडप। इस विवाह मंडप पर सर एक नेपाल का राजा था जिसका नाम था सहदेव राजा श्यामदेव। श्यामदेव ने सर अपनी राजकुमारी सोनमा की शादी के लिए 1333 में ये मैरिज हॉल बनाया था सर। ये मैरिज हॉल सर पूरी पत्थर का बना है। इस मंडप में कहीं भी लकड़ी का ज्वाइंट नहीं, पूरे पत्थर का बना है। मगर सर एक ही पत्थर में? हाँ ये एक ही पत्थर में, इसकी जो पत्थर है सर ये पूरे पत्थर की, इसमें कहीं में से लकड़ी की ज्वाइंट नहीं की गई है। अच्छा। पूरी पाथर है। ये तो मंडप शादी के लिए बना था सर, मगर इस मंडप में राजकुमारी सोनवा का शादी हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया सर, उनके पिता ने बनाने के बाद इस मंडप में शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देगा, जो मुझसे बलशाली योद्धा होगा, वही राजकुमारी सोनवा के साथ इस मंडप में शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई भी राजा हरा नहीं पाता। आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम सर सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी मंडप से छल से राजकुमारी को उठा के ले गया, और इस मंडप में राजकुमारी सोनवा को उठा के ले गया। और इस मंडप में शादी आज तक किसी की हुई नहीं, क्योंकि जिनकी शादी के लिए बनी थी उनकी शादी नहीं हो पाए। इस मैरिज को लोग कुमारा मंडप कहते हैं। ये जितनी भी डिजाइन देखिए सर पूरे पत्थर है, उसी टाइम के है। इसमें कोई पत्थर मैंने शादी के लिए बना है लेकिन शादी हुआ नहीं। हुआ। इसी मंडप को लोग कुमारा मंडप कहता है। तुम्हारा मंडप ये पूरा जितना भी डिजाइन आप देखिए ना सर, ये सब पुराने उसी टाइम के सर। इसमें कोई नया डिजाइन नहीं है सर, ये सब पुराना डिजाइन है सर। और पहले क्या था वही? हाँ, इसमें एक खासियत है सर, जितने भी डिजाइन है सर इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं की गई, सबके डिजाइन अलग अलग है, सेम कोई नहीं। जैसे इसका डिजाइन देखिए अलग है, उसका डिजाइन देखेंगे सर अलग है। सभी एक जैसा डिजाइन है सर, हर ताकि की अलग अलग डिजाइन बने सर। अंदर में आकर देखिए सर। ओके तो फिर डबल किचन।
बहुत अंधार। और बीच में सर एक आवाज इको होता है सर, आवाज गूंजता है सर, देखिए बोले तो आवाज गूंजता है। पहले टाइम में माइक नहीं चलता था तो इतना मोटा बंद से आवाज इको होती है, वो बोलेंगे तो आवाज गूंजेगा। इस मंडप का तीनों जो दरवाजा आप देखिए सर, तीनों दरवाजा आपको एक साइड पे दिखेगा, मगर सर ये मेन दरवाजा आप देखिएगा सर छोटा इसलिए बना है कि राजा टाइम में कोई दूसरा कोई उनके सामने राजा आएगा तो उनके सामने सर शीशा फंस जाएगा। सर हर किलों में मेन दरवाजे छोटे किए जाते हैं। ये मंडप जी सर। अब आप लोगों को सर दिखाने चल रहे हैं सर इस किले का मेन चीज सर, जिनके नाम से सर ये फोर्ट बना है। राजा विक्रमादित्य के बड़े दादा राजा भर्तृहरिनाथ का जीवन समाधि, जो राजा भर्तृहरिनाथ अपनी इच्छा मृत्यु समाधि इस किले पर ही लिया था, जिसने औरंगजेब ने भी कोशिश किया था मगर तोड़ नहीं पाया, तो उनका समाधि आप लोग को आइए दिखलाते हैं सर। इसकी सर ले लीजिए वीडियो। आइए सर अंदर आइए। सर इधर पंखा बंद कर, दीवार भी बुझ जाएगा। खुदा का बंद कर दीजिए। जी सर, ये जो स्थान आप देख रहे हैं सर इस किले का सर ये मेन स्थान है सर। ये है सर राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरिनाथ सर ये उज्जैन के सबसे बड़े राजा थे सर, जिन्होंने सर उज्जैन का अपना राजपाट छेड़कर ये राजा से योगी और साधु हो गए और अपना जो राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिए। विक्रमादित्य को देने के बाद जब भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर जिनको यहाँ पर शांति मिला तो राजा भर्तृहरिनाथ यहाँ पर तपस्या करते करते ये जिंदा समाधि ले लिए। इनके सुरक्षा के लिए छोटे भाई विक्रमादित्य ने इस किले का पूरा बाउंड्री इनके नाम से बनाया था। कितना साल हो गया? ये सर समाधि की सर 2080 साल पुरानी हो गई सर। ये समाधि से लिए थे 56 BC बिफोर क्राइस्ट में, ये समाधि लिए थे सर 56 BC में। ये 2080 साल पुराना हो गया। वीडियो हाँ